अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज आप सबक साइंस क्या है और क्यों है के सवाल जवाब और मशक़ी काम हम करेंगे। पिछली क्लास से मैंने सबक की वजाहत की थी, ठीक है। और आज हमने ये काम करना है। और दूसरा ये कि स्कूल में कॉपी चेकिंग का सिलसिला का आगाज़ हो चुका है, मगर कुछ बच्चों की कॉपियाँ आई हैं, सब बच्चे अपनी कॉपियाँ नहीं भेज रहे हैं। सिर्फ मैंने अभी अब्बासी कॉपियाँ चेक हुई हैं और सोहा की कॉपी चेक की है, लेकिन और फ़ातिमा ख़ान, तस्बिया, सोहेब, बॉयज़ में सोहेब, साद, अरहम, सैयद अरहम हुसैन, तो ये बच्चे भी अपना काम भेजें ताकि कॉपियाँ चेक हों, ठीक है। वरना फिर आपको फिर मसला होगा और फिर एक साथ सारा काम चेक करना टीचर के लिए भी मसला होता है। तो आप अपनी कॉपियाँ स्कूल टाइमिंग में भेजें और चेक करके, जो हम स्कूल टाइमिंग में ही वापस कर रहे हैं, अगर आप जल्दी भेज देंगे जल्दी चेक होकर वापस आ जाएंगी। और फिर उस दौरान जो है आप वो काम स्टॉप कर दीजिएगा। जितना पिछला काम है दिसंबर का सिलेबस एटलीस्ट वो तो मुकम्मल करके भेजें आप लोग। तो कॉपियाँ आ नहीं रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि कल आप, बल्कि आज, कल नहीं आज आप कॉपियाँ भेजेंगे स्कूल टाइमिंग में चेकिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब हम अपने आगाज़ करते हैं सवाल जवाब का। पेज नंबर आप खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 130, ठीक है। 130 में मुख्तसर जवाब के सवालात। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, चाँद के बढ़ने और घटने से इंसान किस चीज़ का हिसाब लगाने लगा। जवाब देखिए, जवाब है पेज नंबर 167 पर। मुख्तसर जवाब लिखना है तो आप क्या लिखेंगे इसका जवाब, चाँद के घटने और बढ़ने से जो है उसने माह किस चीज़ का हिसाब लगाना, महीने का। उसने यहाँ लिखा है चाँद एक रात गायब हो जाता है, फिर पतला सा हिलाल निकलता है जो रोज़ बढ़ता है। चाँद के इस पूरे चक्कर को उसने माह या महीने का नाम दिया। ये है सवाल नंबर 1 का जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 1 का जवाब आपको मिल गया। चाँद के बढ़ने और घटने से इंसान ने किस चीज़ का हिसाब लगाने लगा, महीने का हिसाब लगाने लगा। और सवाल नंबर 2 है, माहिर फल्कियात या सितारों नजूम के इल्म से माहिर लोगों पर क्या रौब डालते थे और उनकी कुछ बातें कैसे सही हो जाती थीं। जवाब के लिए सफ़ा नंबर 127, पेज नंबर 27 और लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको पढ़ के खुद से करना है। उन्होंने पिंडत और सितारों के नजुम के माहिर वो सारा हिसाब तो समझा नहीं सकते थे। यहाँ से लिखेंगे, उन्होंने लोगों पर आरोप डाला कि हम आइंदा की बातें बता सकते हैं। इंसान को इस बात की बड़ी ख्वाहिश होती थी किस तरह आइंदा की बातें मालूम हो जाती, इसलिए लोग नजूमियों की बातों को बड़े शौक़ से सुनते थे। कुछ इत्तेफाक से सही भी हो जाती थी। कोई सिक्का 100 बार उछालो तकरीबन 50 दफ़ा सीधा 50 दफ़ा उल्टा गिरेगा। इसे रियाजी में क़ानून औसत कहते हैं। इस तरह आधी बातें सच्ची निकलती थी। यहाँ तक, ठीक है। इसका जवाब यहाँ तक है, इसको अपने लफ्ज़ों में करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, कुरान गैब के मामले में क्या हिदायत देता है। कुरान गैब के मामले में क्या हिदायत देता है। कुरान में है पेज नंबर 128, सफ़ा नंबर 128। कुरान में है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। गैब उसे कहते हैं जो ज़ाहिर नहीं हो। साइंस दलील मुशाहिदे पूरे सबूत के बगैर किसी बात को नहीं मान। सिर्फ आप इतना लिखेंगे, पूरा वो नहीं लिखना आपने। सिर्फ कुरान में है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मुख्तसर है तो उसमें यही लिखेंगे आप इतना सा जवाब, सही। अच्छा, अब आ जाइए सवाल नंबर हमारे पास है अब 4। इंसान ने इनको खानों में तकसीम किया।
चंद मिसालें दीजिए। इंसान ने इनको खानों में तकसीम किया, चंद मिसालें दीजिए। सफ़ा नंबर 128। जब इंसान को बहुत सा इल्म हासिल हो गया तो उसने उसको खानों में तकसीम किया और उसके फिर खानों में तकसीम किया यानी कि बाज़ बुनियादी शोबे जैसे तिबियात, केमिस्ट्री, इल्म नजूम, हयातियात, बायोलॉजी, ये मुख्तसर करके आपको लिखना है। यानी कि जो शोबे हैं उसको आपने सिर्फ लिखना है, पूरा नहीं आंसर लिखेंगे, इसमें से आपने यहाँ से लिखना है। और फिर जो उसकी मिसालें हैं मसलन तिबियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तिबियात, और फिर है इनमें केमिस्ट्री, और फिर है हयातियात, बायोलॉजी, इस तरह से आप लिखेंगे। सही है, जो उसके शोबे हैं उनको आपने लिखना है। फिर है साइंस दरअसल किस काम का नाम है। साइंस दरअसल किस काम का नाम है। साइंस बुनियादी हक़ाइक़ और उसूल दरियाफ्त करती है, इनकी मदद से इंसानी ज़रूरतों को पूरा करना। पेज नंबर 128 पे देखिए। ज़िंदगी की सहूलतें पैदा करना, इल्म से अमली काम लेना, ये इतलाक़ी इल्म या टेक्नोलॉजी है। ये इतलाक़ी इल्म या टेक्नोलॉजी है। मिल गया आपको, बस यहीं तक लिखना है। ये इतलाक़ी इल्म या टेक्नोलॉजी है। इस तरह हमने सारे सवाल कर लिए। हम तफसीली जवाब के सवाल। तफसीली में इंसान को हवास क्यों दिए गए। तफसीली में इंसान को हवास क्यों दिए गए, इसका जवाब देखिए। ये देखिए, इंसान को इंसान दुनिया में रहने के लिए पैदा हुआ था। पेज नंबर 127, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। अपने लफ्ज़ों में लिखना है इसमें से आपको। इंसान दुनिया में रहने के लिए पैदा हुआ था। ज़रूरी था कि दुनिया को जाने और समझे, इसलिए इसे हवास दिए गए, यानी देखने, सुनने, चखने, सूंघने और छूने के लिए आँखें, कान, ज़बान, नाक और जिस्म, हाथ, पाँव वगैरह, जो गर्मी, सर्दी, नरमी, सख्ती वगैरह महसूस करते हैं। ठीक है, तफसीली सवाल के जवाब में आपने। अच्छा, फिर हमारे पास इंसान का इब्तिदाई इल्म क्या था। इंसान का इब्तिदाई इल्म क्या था। आप इसका जवाब यहाँ से देखिए। पेज नंबर 127, सफ़ा 27 पर सेकंड पैराग्राफ। इंसान ने जहानत भी पाई थी, यानी जो कुछ वो देखता और जानता है उसे नतीजा निकालना। मसलन इंसान ने देखा कि ज़मीन पर उगने वाले साग, पात, फल वगैरह मज़ेदार हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरे कड़वे हैं, बदमज़ा या जहरीले हैं। ये बातें उसने तजुर्बे से जानी थी। ये उसका इब्तिदाई इल्म था, जिसे आगे चलकर नबातियात, पौधों का इल्म, तिब और ग़िज़ाओं के इल्म पैदा हुए। यहाँ तक आप इसका जवाब लिखोगे। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 3। इल्म फ़ल्कियात की इब्तिदा कैसे हुई। इसका जवाब है पेज नंबर 127। चांद एक रात गायब हो जाता है, फिर पत्ता सा हिला निकलता है जो रोज़ बढ़ता रहता है। चांद के इस पूरे चक्कर को उसने माह या महीने का नाम दिया और मुशाहिदात से इस इल्म की इब्तिदा हुई। मुशाहिदात से इस इल्म की इब्तिदा हुई, जिसे फ़ल्कियात या अंग्रेज़ी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जैसे जैसे इंसान के मुशाहिदात और इल्म में इजाफ़ा हुआ, दूरबीनें वगैरह ईजाद हुई, तो फ़ल्कियात के इल्म ने इतनी तरक्की की, इंसान चाँद पर पहुँच गया और आसमान और कायनात के बाबत बहुत से पुराने तसव्वुरात बदल दिए। यहाँ तक इसका जवाब आप लिखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 देखिए। इतलाक़ी इल्म या टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। इस इल्म के ज़रिए
किए जाने वाले तकनीकी कामों की मिसालें दीजिए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, साइंस बुनियादी हक़ाइक़ उसूल दरियाफ़्त करती है, इनकी मदद से इंसानी ज़रूरतों को पूरा करना, ज़िंदगी की सहूलतें पैदा करना, इल्म से अमली काम लेना, ये इत्लाक़ी इल्म या टेक्नोलॉजी है। मसलन मुख्तलिफ़ तरह के गहरे या उभरवा शीशों में रोशनी से गुजरने वाले चीज़ों के अक्स का बड़ा या छोटा हो जाना, और ये साइंस का मुशाहिदा था। यहाँ तक आप लिखेंगे। मुशाहिदा था क्योंकि अभी आप पूरा लिखिए। इससे काम लेकर दूरबीन, खुर्दबीन, कैमरा, ऐनक वगैरह बनाना, ये तकनीकी काम है। सिंकोना एक कड़वा मादा है जो एक दरख्त से हासिल होता है, और मलेरिया के जरासीम को मारना, इससे कॉलिन की गोलियां बनाने के लिए जो अमल या महारत चाहिए वो टेक्निक है। यहाँ तक आप सवाल नंबर 4 का जवाब लिखेंगे। अब सवाल नंबर 5 देखिए। इंसान का इल्म बढ़ने से कौन कौन से वहम दूर हो गए? इंसान का इल्म बढ़ने से कौन कौन से वहम दूर हो गए? पेज नंबर 129, सफ़ा नंबर 129 और सेकंड लास्ट पैराग्राफ। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ा, बहुत से वहम दूर हो गए। पहले इंसान बिजली के चमकने और बादलों की गरजने को इस आसमानी देवताओं का करिश्मा समझता था। फिर उसने समझ लिया कि बिजली और गर्मी की रगड़ से पैदा होते हैं। ये फितरत का एक बुनियादी उसूल है। हथेलियों को आपस में रगड़ वो गर्म हो जाएंगी। बगुलों के उठने को समझता था कि भूत नाच रहे हैं। दूर से फास्फोरस के जर्रों को चमकता देखकर समझता था कि अगिया बेताल है, यानी मरघट का भूत। साइंस ने बहुत सी बातें अक़ली तौर पर समझा दी। यहाँ तक है सवाल नंबर 5 का जवाब। अब 6 देखिए। मुसलमान तरक्की की दौड़ में क्यों पीछे रह गए? किन इक़दामात की बदौलत वो दोबारा इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं? अब इसका जवाब देखिए। पेज नंबर 129, सफ़ा 129, आखिरी पैराग्राफ। अब से कोई 1000 बरस पहले तक मुसलमानों में इल्म या साइंस का खासा चर्चा रहा। साइंस को मुसलमानों ने तरक्की दी। फिर ये हुआ कि यूरोप ने मुसलमान साइंसदानों की दरियाफ्तों से फ़ायदा उठाया और उन्हें आगे बढ़ाया। मुसलमानों में इल्म का चर्चा कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए और यूरोपीय कौमें हमसे आगे निकल गई। अब हमें कोशिश करके इल्म के मैदान में आगे आना चाहिए। अभी इंसान को बहुत कुछ दरियाफ्त करना है, इसमें हमारा हिस्सा दूसरों से बढ़कर हो, तब बात बनेगी। यहाँ तक सवाल नंबर, आखिरी सवाल का जवाब है, यानी कि सवाल नंबर 6 का। इस तरह आपको मैंने सारा पूरे मश्क़ी काम करा दिया है। सारे सवाल के जवाब बता दिए हैं, आपने खुद करने हैं सारे। ठीक है। जैसे जिन बच्चों की कॉपियाँ चेक के होने के लिए आई हुई हैं, तो ज़ाहिर जब कॉपियाँ मिलेंगी वो जब काम का आगाज़ करेंगे। लेकिन आपका यहाँ तक काम मुकम्मल होना चाहिए। इसके बाद आप खुलासा करेंगे। खुलासा जो है वो आपका होमवर्क है। पूरे इसका सबक का 1/3 हिस्सा आपने लिखना है, वो आपका खुलासा होगा। तो इस सबक का आखिरी काम खुलासा है। ठीक है बच्चों, इस तरह मैं सारा काम आपको समझा दिया है। सवाल जवाब मुख्तसर, तफसीली और आखिरी काम खुलासा, ये पूरा काम आपने अपनी उर्दू अदब कॉपी पर करना है। जिन बच्चों ने कॉपियाँ स्कूल में चेकिंग के लिए दी हुई हैं तो कोई इशू नहीं है, जब कॉपी उनको मिलेगी तभी वो करेंगे। और जिन्होंने नहीं दी हैं वो करके सबमिट करा दीजिए। ठीक है। जनवरी का सिलेबस है ये आपका, और तो कोशिश करिए कि दिसंबर का सिलेबस आप चेक करवा लें, और फिर जनवरी का जो काम है वो जो है आप जब कॉपी चेक होकर आ जाए तो फिर कर लीजिएगा। ठीक है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अपनी सहूलत से आप कर सकते हैं। कॉपी आप 9:30 से लेकर 1:30 बजे की टाइमिंग तक कॉपी दे दीजिए। अगर टीचर अवेलेबल हुए और चेकिंग हो गई तो उसी दिन वापस हो जाएंगी, वरना फिर अगले दिन होंगी कॉपी वापस। तो आप जब कॉपी वापस हो तब आप काम कर लीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।